तो कैसे हो ट्रेडिंग के चाहने वालों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जीत पाटिल, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो गाइज आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस। कैसे हमारे मास्टर टूल की मदद से आप निफ्टी 50 में डायरेक्शन को कैप्चर कर पाते हो या कल करने वाले हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मार्केट में क्या क्या हुआ वो सारी बातें हम करेंगे, और कहाँ कहाँ आपने ट्रेड मिस कर दी और कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी थी, आज आप वो सीखने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे मास्टर टूल को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 आपको क्या नजर आ रहा है, इट शोइंग क्वाइट बुलिश ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर बुलिश रेंज, और ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो वेटेज भी आपको बुलिश ही नज़र आ रहा है। बट सवाल ये है कि मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट था, राइट, और साथ ही साथ हमारा मास्टर टूल ने भी आपको कभी बुलिश तो कभी बैरिश का सिग्नल दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे हमारे मास्टर टूल की मदद से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे फेवरेबल इंडेक्स के अंदर। तो सबसे पहले आप सबको पता है, अगर हमारा मास्टर टूल यहाँ पे बुलिश बताता है तो हमें बुलिश के ही ट्रेड्स को लेना है और बैरिश के ट्रेड्स को अवॉइड करना है। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हमारा मास्टर टूल यहाँ पे आपको बुलिश बता रहा है तो यहाँ पे आपको जितने भी बुलिश साइड आपको एक्शंस लेने हैं, ओके, वो सभी ट्रेड्स को आपको कैप्चर करना है, और जब जब आपको आपका सेटअप डाउन साइड आपको कोई भी एंट्री दे उनको आपको अवॉइड करना है। एंड द वाइस वर्सा, जैसे ही हमारा मास्टर टूल यहाँ पे आपको बैरिश बताता है तो आपको जो अपसाइड के जितने भी सिग्नल्स होंगे, जितने भी आपका सेटअप आपको अपसाइड एंट्री देगा, वो सारी एंट्रीज को आपको अवॉइड करना है, और डाउन साइड के लिए जितनी भी आपको एंट्रीज मिलेगी उन सबको आपको ग्रैब करना है। ओके, तो ये सिंपल रूल है, आप सबको पता ही है पहले से। तो चलिए इसका अब एनालिसिस करते हैं हमारे एक छोटी सी स्ट्रेटजी के साथ जो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बेसिक है और पर बहुत पावरफुल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं हम हमारे ईएमए को। हमारा छोटू मोटू प्यारा सा 9 का ईएमए है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात करते हैं इस 9 के ईएमए पे हमें कब कब यहाँ पे कैसे कैसे एक्ट करना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग में शुरुआत हुई 9:15 को एक बड़ी रेड कैंडल के साथ। मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से इसने पूरा पुल बैक ले लिया। अब क्वेश्चन ये था कि मार्केट ने जब यहाँ पे क्लोज किया था रेड में, क्या हमें यहाँ पे कोई बैरिश का सिग्नल था, या मार्केट ने जब इस कैंडल से 9 ईएमए के ऊपर ग्रीन कैंडल को क्लोज किया था तो क्या यहाँ पे हमें बुलिश का सिग्नल था। ओके, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। मैंने आप सबके लिए आज का पूरा डेटा मैंने राइट डाउन करके रखा था, पूरे डेटा को मैंने ट्रैक करके रखा था आज स्टेप बाय स्टेप, सभी एक एक मिनट को मैंने ट्रैक किया था। तो चलिए देखते हैं इसके हिस्टोरिकल डेटा में। अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा हिस्टोरिकल डेटा है निफ्टी 50 का, ये मैंने खुद ने हाथ से ही लिखा है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी पहली अपॉर्चुनिटी क्या थी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा मास्टर टूल बुलिश बता रहा था, ओके, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है 9:30, ओके, 9:30 पे मार्केट ने जब 9 ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है, तब हमारा 9:30 को हमारा मास्टर टूल आपको कौन सा सिग्नल दे रहा था। तो ये रहा हमारा 17 तारीख का 9:30, आपको ये बैरिश सिग्नल दे रहा था। तो हमें क्या करना होगा, ये वाला ट्रेड अवॉइड करना होगा। और उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ सो 9:20 को जब मार्केट ने 9 ईएमए के नीचे क्लोज किया था, तब मार्केट में हमें 9:20 को अगर आप देखोगे तो बुलिश डायरेक्शन था। तो ना तो हमें यहाँ पे कोई एक्शन लेना था, ना तो हमें इस वाले कैंडल पे कोई एक्शन लेना था। मतलब आप कह सकते हो कि आपने ये बड़ा मूव मिस कर दिया होगा, बिकॉज हमारे सेटअप पे नहीं था। हमारा रूल क्या कहता है, हमें हमारे सेटअप पे ही काम करना है। अब मार्केट आगे बढ़ता है और मार्केट आगे बढ़ने के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे 9 ईएमए के नीचे इधर क्लोज कर देती है। अब ये कितने बजे हुआ, 10:25, ओके, मतलब 10:25 पे। तो 10:25 पे हमें कौन सा सिग्नल नज़र आ रहा था यहाँ पे, चलिए देखते हैं। अगर 10:25 पे अगर आप देखोगे तो ये रहा, आप देखोगे यहाँ पे अप साइड और बुलिश यहाँ पे सिग्नल नज़र आ रहा था। तो ऑब्वियसली बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे। जो भी ट्रेड्स हमें डाउन साइड मिलेंगे, हमने इसे भी अवॉइड किया, राइट। देखो इस तरह से हमारे स्टॉप लॉस बचते हैं। ओके, फिर आ जाता है हमारा ये मोमेंट, ये वाली कैंडल, ओके, जो बनती है 9 ईएमए के ऊपर और हमें अप साइड का एंट्री दिलाती है। अब ये कितने बजे होता है, 10:45, मतलब 10:45 को अगर हम देखें तब हमारा मास्टर टूल कितना क्या बता रहा था। तो आप देख सकते हो हमारा मास्टर टूल यहाँ पे आपको बता रहा था दैट मार्केट कैन बी बुलिश। ओके, मार्केट बुलिश है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई एंट्री हमने यहाँ से ली होगी। दिस इज़ अवर एंट्री पॉइंट, और कहीं ना कहीं इसी कैंडल के नीचे हमारा क्या हो गया होगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा।
बट कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने कहा स्टॉप लॉस से हमें घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। हम 1:3 पे काम करते हैं, तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा एसएल चला जाता है तो कोई बात नहीं, ओके, आगे बढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल ने क्या किया है, फिर से 9 EMA के नीचे हमें क्या दिया है, क्लोजिंग दिया है, ओके। तो 11:10 पे हमें क्या डाउन साइड पे ट्रेड लेना था, तो आप देख सकते हो 11:10 पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे भी मार्केट हमें क्या बता रहा था, पूरा क्वाइट बुलिश यहाँ पे बता रहा था। तो हम ये डाउन साइड की रैली भी हमें नहीं पकड़नी है, ओके। अब यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड किया है, ओके, उसमें हमारा एक छोटा सा एसएल हिट हुआ है, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर एक छोटा सा आपको क्लोजिंग नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने हमारे 9 EMA के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो इस कैंडल के हिसाब से जब टाइम हो रहा था 11:55, तो अब हमें क्या बुलिश का सिग्नल नज़र आ रहा था। तो चलिए देखते हैं हमें 11:55 पे, ओके, अगर हम देखें तो 11:55 पे हमें क्या नज़र आ रहा था, 11:55। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें कौन सा सिग्नल नज़र आ रहा है, बुलिश सिग्नल नज़र आ रहा है। तो ऑफ कोर्स यस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बुलिश का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ से अगर आपने बुलिश का ट्रेड लिया होगा, ओके, सो दिस वुड बी योर बुलिश ट्रेड। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहा होगा, एग्जैक्ट इसके क्लोजिंग के पास, या तो आप क्या कर सकते हो, रिसेंट लो के पास लगा सकते हो, ठीक है। जितना बड़ा एसएल रखोगे उतना बड़ा टारगेट लेना है, जितना छोटा एसएल रखोगे उतना छोटा टारगेट मिलेगा। अगर आप देखते हो तो यहाँ से हमने ये रैली कैप्चर की है, ओके, तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी रैली है। अब मार्केट में मास्टर टूल क्या बताता है आपको कि मार्केट में रियल मोमेंटम क्या है, मतलब कि स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि मार्केट में ये जो आपको डाउन साइड देखने मिला था, दिस इज ऑल प्रॉफिट बुकिंग, ये कोई मूवमेंट नहीं था, ओके। ये कहते हैं ऑप्शन ट्रैपिंग। यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो काफ़ी पुट बायर्स और कॉल सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए थे, बट हमें पता है ट्रेड्स कहाँ पे हमें अवॉइड करना है, ओके। तो हमने कुछ जगह पे, बहुत सारी जगह पे ट्रेड्स को अवॉइड किया, और जहाँ जहाँ ट्रेड लगता था हमारे सिस्टम के हिसाब से हमने वहाँ भी ट्रेड लिया, हमें एसएल भी मिला, बट एसएल के बाद कहीं ना कहीं हमें इतने बड़े टारगेट्स भी मिले हैं, इसको कोई झुटला नहीं सकता। सो दिस इज़ हाउ आवर सिस्टम वर्क्स। हम एसएल से घबराते नहीं हैं, हम हमारे सिस्टम पे बैठे रहते हैं, हमारे सेटअप का वेट करते रहते हैं, हम सोचते बिल्कुल नहीं है, वी जस्ट मेक द डिसीजन। हमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, क्या ग्लोबल सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। सिर्फ ये फॉलो करो कि हमारा सेटअप क्या कहता है। हमारे सेटअप ने हमें एंट्री दिया, हमारा मास्टर टूल अगर हमें बुलिश या बैरिश बता रहा है तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, एक्शन ज़रूर लेना है ट्रेडर्स। तो यही था आज का चार्ट एनालिसिस। अगर आप लिक्विडिटी जोन्स पे अगर आपने किसी ने ट्रेड किया होगा यहाँ पे, तो आपको ज़रूर पता होगा आज लिक्विडिटी जोन पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले होंगे। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ बंद, ठीक है, और हम आ जाते हैं हमारे लिक्विडिटी जोन्स पे। अगर लिक्विडिटी जोन्स की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ से मोमेंटम हमें कैप्चर मिला था, ओके। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से अपसाइड गया, वहाँ से फिर से यहाँ रिटेस्ट किया, फिर इसे पूरा ब्रेक कर दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों इसी पॉइंट से मार्केट उठा और फिर क्यों यहाँ पे ही रीटेस्ट किया। आप देख सकते हो एग्जैक्ट पॉइंटिंग कहाँ कहाँ आपको पॉइंटिंग नज़र आ रही है, यस और नो, समझ पा रहे हो। तो उस तरह से ये पूरे लिक्विडिटी जोन्स काम करते हैं। अब जब यहाँ पे मार्केट आ जाता है ना, इट्स अ रीटेस्ट वैल्यू। मैंने क्या कहा था कि दिस आर द इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस लगा होता है, वो कभी नहीं चाहेंगे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, यस और नो। इसीलिए वो बार बार उस मोमेंट से बड़े बड़े मूवमेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट्स आपको, बड़ी बड़ी रैली यहाँ से देखने मिलती है। देखो मार्केट यहाँ से फिर से आया, कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के फिर से इसने एंट्री दी टिल द नेक्स्ट आवर रेजिस्टेंस एरिया, देख सकते हो। तो उस तरह से पूरा मैकेनिज्म काम करता है। यहाँ पे भी जिन भी लोगों ने काम किया है उन्होंने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। तो यही था आज का चार्ट एनालिसिस। सो ट्रेडर्स, आज की लर्निंग यही है, वेट फॉर योर सेटअप, पेशेंस रखो और अपने सिस्टम को कभी मत छोड़ो। अपना सिस्टम जो कहता है, जो जिस सिस्टम से आपने बैक टेस्ट किया है वही सिस्टम से बने रहो और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो। काफ़ी लोग एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते।
तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। मैं चाहता हूँ कि आप चाहो जितना हो सके उतना इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो सके, ताकि मैं और भी ऐसे नए नए वीडियोज़ लाया करूँ आप सबके लिए। सो बाय बाय एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल।